मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप इस देश में जवान की शहादत पर अंकुश लगाना चाहते हो तो मैं ओपन बोलता हूँ कि देश के गृह मंत्री के बेटे को सरहद के बॉर्डर पर खड़ा कर दो। एक बॉर्डर पर गृह मंत्री के बेटे को खड़ा कर दो, एक बॉर्डर पर मुख्यमंत्री के बॉर्डर पर बेटे को खड़ा कर दो। फिर हम देख ले कि कहां से चाइना हमला कर जाएगा या पाकिस्तान हमला करेगा। बिल्कुल कोई हमला नहीं होगा। हमला सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नेता जानते हैं कि सरहद की हिफाजत करने वाला गरीब किसान का बेटा है, और गरीब किसान का बेटा अगर शहीद हो जाता है तो कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी, कुछ नहीं। लेकिन टेररिस्ट अटैक हो रहा है, आप ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद तनवीर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक और वीडियो देखने वाले हैं मोहित शर्मा जी की, जो वीडियो का टाइटल है जवान बनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म, 9 ही दिन में पहुंची 750 करोड़ के करीब। तो आज हम यही वीडियो देखने वाले हैं मोहित शर्मा जी की कि इन्होंने इस वीडियो का क्या रिएक्शन दिया है। तो आइए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप इस देश में जवान की शहादत पर अंकुश लगाना चाहते हो तो मैं ओपन बोलता हूँ कि देश के गृह मंत्री के बेटे को सरहद के बॉर्डर पर खड़ा कर दो। एक बॉर्डर पर गृह मंत्री के बेटे को खड़ा कर दो, एक बॉर्डर पर मुख्यमंत्री के बॉर्डर पर बेटे को खड़ा कर दो। फिर हम देख ले कि कहां से चाइना हमला कर जाएगा या पाकिस्तान हमला करेगा। बिल्कुल कोई हमला नहीं होगा। हमला सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नेता जानते हैं कि सरहद की हिफाजत करने वाला गरीब किसान का बेटा है, और गरीब किसान का बेटा अगर शहीद हो जाता है तो कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी, कुछ नहीं। लेकिन टेररिस्ट अटैक हो रहा है। आप ये सोच लीजिए, जितने जवान साल 2014 से पहले शहीद नहीं हुए थे, आज आप ये समझ लीजिए उससे ज्यादा जवान आज शहीद हो चुके हैं। एक बात आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि किसान का अनाज इतना सस्ता हो ताकि हर कोई पेट भर सके, तो हम कहते हैं कि शिक्षा भी इतनी सस्ती हो ताकि किसान का बेटा भी पढ़ सके। लेकिन किसान का बेटा पढ़ भी रहा है तो रोजगार कहाँ है? इस देश के अंदर एक महिला को जो है 9 दिन उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है देवी समझकर। उस देश के अंदर उसी देवी को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया। और जब ये सच्चाई किसान की हो या जवान की हो या महिला उत्पीड़न की हो, जब ये सच्चाई देश के सामने आती है तो भाजपाइयों को तिलमिलाहट उठती है। जैसे कुत्ते की पूंछ पर पांव रखते हैं तो कुत्ता तिलमिला उठता है, तो मोदी जी की सच्चाई दिखाने पर अंधभक्त कुत्ते की तरह तिलमिला उठते हैं। ये बात मैं बोलता हूँ आपको। और हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, कि हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस 21वीं सदी के भारत में हमारे देश का गृह मंत्री अपराधी हो, हमारे देश के मुख्यमंत्री पर मुकदमे चल रहे हो, हमारे देश की एक मुख्य सांसद कहे कि छुरियों में धार लगा लो? ऐसे लोगों को चुनकर लेकर आए हम? ऐसे लोगों को चुनकर लेकर आए क्या पार्लियामेंट के अंदर? क्या हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर्स, क्या ये लोग नहीं बैठने चाहिए? ये बताइए ना। इस फिल्म के 2 सीन हैं। पहला जब किसान का सीन होता है और दूसरा सीन जब जो दीपिका पादुकोण जो होती है, जब उनको फांसी दी जाती है। ये दोनों सीन इस फिल्म के एक ऐसे सीन है जो आंख से आंसू निकाल देते हैं। हर एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी कठोर हो, लेकिन उसकी आंख से आंसू आ जाए। देश के लोगों से निवेदन है इस फिल्म को जरूर देखें, ताकि आप इस देश के किसान की हकीकत को समझ सकें कि हमारे देश का किसान आज किस तरीके से परेशान है। सिनेमा घरों में 1 सप्ताह से ज्यादा हो चुके हैं जवान मूवी को आए हुए, लेकिन क्रेज अभी भी खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा, ये भी जवान मूवी देखकर आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्हें क्या अच्छा लगा। कितनी बार मूवी देखकर आए? मैंने जी 3 बार मूवी को देख चुका हूँ। और आपको क्या अच्छा लग गया आपको? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी बार भी उस फिल्म को देखो ना उतना कम है। और मेरी कोशिश सिर्फ एक यही है कि मैं फिल्म को देखूं और उसका कोई भी एक सीन मिस ना हो जाए मेरे से गलती से। उसके पीछे का कारण ये है कि ताकि मैं पूरे देश को जवान फिल्म की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुँचा सकूँ, बता सकूँ कि आखिर उस फिल्म के अंदर ऐसा क्या है कि मैं 3 बार देखने के लिए गया। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी। उस नारे को आगे बढ़ाने का काम किया माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने। लेकिन आज शास्त्री जी के ना होने के बाद, चौधरी चरण सिंह जी के ना होने के बाद, आज इस देश में जो दुर्गति देश के किसान की हो रही है वो पूरा देश देख रहा है। हमारे देश के अंदर देश के लाखों करोड़ों रुपए लेकर फुर हो जाने वाले उद्योगपतियों को कुछ नहीं कहा जाता है, जो बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगा जाते हैं। लेकिन जो फिल्म के अंदर दिखाया गया कि महज 40,000 रुपए के लिए इस देश का किसान आत्महत्या कर लेता है, उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है। जब किसान ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो उसको कम टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, वो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन जब वो मर्सिडीज खरीदने के लिए जाता है तो उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो जवान फिल्म जो है, जवान फिल्म का जो टाइटल होना चाहिए था ना, वो टाइटल में जवान के साथ किसान भी होना चाहिए था।
लेकिन जवान उसमें इसलिए उसका टाइटल दिया गया है क्योंकि जो उसमें आर्मी के जो जवान हैं, शाहरुख खान जो वो एक सोल्जर का किरदार अदा कर रहे हैं, एक जवान का किरदार अदा कर रहे हैं। वो जवान जो अपने घर परिवार को छोड़कर सरहद की हिफाजत करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का सोल्जर इस देश के लिए एक नहीं 1000 गोली अपने सीने पर ले सकता है। और आपने आज भी देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे देश के जो जवान जो शहीद हुए थे तो उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखा होगा आपने, हमारे देश के जवान आए दिन सरहद पर शहीद होते रहते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप इस देश में जवान की शहादत पर अंकुश लगाना चाहते हो तो मैं ओपन बोलता हूँ कि देश के गृह मंत्री के बेटे को सरहद के बॉर्डर पर खड़ा कर दो। एक बॉर्डर पर गृह मंत्री के बेटे को खड़ा कर दो, एक बॉर्डर पर मुख्यमंत्री के बॉर्डर पर बेटे को खड़ा कर दो। फिर हम देख ले कि कहां से चाइना हमला कर जाएगा या पाकिस्तान हमला करेगा। बिल्कुल कोई हमला नहीं होगा। हमला सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नेता जानते हैं कि सरहद की हिफाजत करने वाला गरीब किसान का बेटा है, और गरीब किसान का बेटा अगर शहीद हो जाता है तो कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन नेताजी वहां पहुंच जाएंगे फूल की माला लेकर और देश के जवान को श्रद्धांजलि दे देंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आज जब देश आजाद हो गया, देश की आजादी के 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सरहद पर हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। एक और ये कहा जाता है, अभी हाल ही में कल ही हमारे देश के जवान शहीद हुए, आपको पता भी होगी जिस तरीके से कल हमारे देश के 3 जवान शहीद हुए, आपने देखा होगा। ठीक है, तो आपको बता दूं हमारे देश के जवान डेली शहीद होते हैं। आप ये समझिए, डेली नहीं तो सप्ताह में 1 दिन 2 बार हो जाते हैं शहीद, आप ये समझिए। तो देश की आजादी के 70 साल बाद भी हालात आज भी वही बने हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। आतंकवाद की कमर टूटने का मतलब तो यही है कि भैया यानी कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन टेररिस्ट अटैक हो रहा है। आप ये सोच लीजिए, जितने जवान साल 2014 से पहले शहीद नहीं हुए थे, आज आप ये समझ लीजिए उससे ज्यादा जवान आज शहीद हो चुके हैं। इस फिल्म को अभी जितने लेवल पे ये हिट हुआ है, उसी लेवल से पूरी कोशिश की गई थी बॉयकॉट करके फ्लॉप कराने की। एक बात मुझे बताइए मैडम, 40,000 रुपए के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या ये मूवी गलत है जो हकीकत किसान के सामने लाकर दिखा रही है? बताइए ना आप मुझे। इस देश के अंदर आज देश को चलाने वाला किसान है। आपको एक बात बता देता हूँ, आज अगर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है ना, उसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान के पास इतने बड़े पैमाने पर कृषि का कोई लेवल नहीं है। हमारे पास पंजाब है, हमारे पास हरियाणा है, हमारे पास उत्तर प्रदेश है। हमारा देश भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है मैडम, ये कृषि प्रधान देश है भारत। भारत देश की जो आजीविका है वो कृषि के ऊपर टिकी हुई है। हमारे यहाँ पर सारी ऋतुएं पाई जाती हैं, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, जिस कारण हमारे देश के लोग अपना पालन और पोषण कर पाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि किसान का अनाज इतना सस्ता हो ताकि हर कोई पेट भर सके, तो हम कहते हैं कि शिक्षा भी इतनी सस्ती हो ताकि किसान का बेटा भी पढ़ सके। लेकिन किसान का बेटा पढ़ भी रहा है तो रोजगार कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल है कि रोजगार कहाँ है। आज हमारे देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे देश का जवान शहीद हो रहा है। ये जो जवान फिल्म है, इसने भारत देश की रियलिटी के ऊपर, ये फिल्म कोई काल्पनिक नहीं है जैसे लिखाया जाता है ना कि भाई फिल्म में दिए गए सारे किरदार झूठे हैं, ये काल्पनिक फिल्म नहीं। ये फिल्म भारत देश की रियलिटी बेस्ड फिल्म है। भारत देश के अंदर की ये घटनाएं हैं जिनको आज एक फिल्म के माध्यम से देश के लोगों के सामने लाया गया है। चाहे वो गोरखपुर की घटना हो। बीजेपी खफा है। बीजेपी खुश हो जाती अगर इसमें मुसलमानों का गलत किरदार दिखाया होता कि मुसलमानों ने कैसे देश पर अत्याचार किया, ये वो दिखाया होता। अगर इसमें हिंदू मुसलमान यानी मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम होता तो बीजेपी खुश हो जाती। बीजेपी उन चीजों से खुश होती है जिसमें हिंदू मुसलमान हो, जिनमें मंदिर मस्जिद हो, जिसमें चर्च और गुरुद्वारे हो। भारतीय जनता पार्टी देश की किसान की खुशहाली से उसको कभी खुशी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर देश की किसान की खुशहाली से परेशान है। आज भारत देश का एक राज्य, देश के प्रधानमंत्री से 3 सवाल, अगर इन 3 सवाल का जवाब देने का दम देश के प्रधानमंत्री रखते हैं तो बताएं। हमारे देश का एक राज्य, भारत देश का एक राज्य, मणिपुर जलता रहा, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर बोले नहीं। जब देश की विपक्ष इंतजार करता रहा मणिपुर के लेकर मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट के अंदर, तो प्रधानमंत्री आते हैं, महज 2 से 3 या 5 मिनट बोलकर प्रधानमंत्री चले जाते हैं। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया? जरा मुझे बताइए ना। जिस देश के अंदर बेटी को, बहन को, और आप ये समझिए उसको दुर्गा का रूप माना जाता है, देवी समझकर पूजा जाता है, जिस देश के अंदर एक महिला को जो है 9 दिन उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है देवी समझकर,
उस देश के अंदर उसी देवी को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया। और जब ये सच्चाई किसान की हो या जवान की हो या महिला उत्पीड़न की हो, जब ये सच्चाई देश के सामने आती है तो भाजपाइयों को तिलबिलाहट उठती है। जैसे कुत्ते की पूंछ पर पांव रखते हैं तो कुत्ता तिलबिला उठता है, तो मोदी जी की सच्चाई दिखाने पर अंधभक्त कुत्ते की तरह तिलबिला उठते हैं। ये बात मैं बोलता हूँ आपको कहा जा रहा है क्योंकि चुनावी मुद्दों को भी लेकर तमाम बात की गई है, वोट कैसे करना है ये भी बताया गया। तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इस मूवी का असर दिखेगा? शाहरुख खान आप क्या चाहती हैं मैडम? जब आप और हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, कि हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है इस 21वीं सदी के भारत में हमारे देश का गृह मंत्री अपराधी हो, हमारे देश के मुख्यमंत्री पर मुकदमे चल रहे हो, हमारे देश की एक मुख्य सांसद कहे कि छुरियों में धार लगा लो? ऐसे लोगों को चुनकर लेकर आए हम, ऐसे लोगों को चुनकर लेकर आए क्या पार्लियामेंट के अंदर? क्या हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर्स, क्या ये लोग नहीं बैठने चाहिए? ये बताइए ना, अपराधी क्यों बैठेगा देश की पार्लियामेंट में? ये मैं पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी माँ ने झूठे बर्तन मांजे, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने चाय बेची, मैंने भीख मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, याद रखिए, इस देश की मीडिया आपकी गुलाम है, इस देश की जनता नहीं। जिस तरीके से आपके बयान पर मीडिया मुंडी हिलाती है ना, अगर आपसे कोई सही सवाल पूछने वाला हो तो आपका मुंह बंद कर दो। आपसे पूछे कि जिस वक्त में 8वीं पास व्यक्ति सरकारी नौकरी पा लिया करता था, उस दौर में आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया और उसके बाद भी आप बेरोजगार हैं। बताइए ना, आपने कहाँ आवेदन दिया, किस जगह आवेदन दिया, आपने किस स्टेशन पर चाय बेची, किस टेलर ने आपका सीना नापा कि आपका 56 इंची का सीना है? जब हमारे देश के जवान वहाँ पर लोहा ले रहे थे आतंकवादियों से, टेररिस्टों से, उस वक्त पे हमारे देश का प्रधानमंत्री यानी प्रचार मंत्री प्रचार कर रहे थे, प्रचार करने में व्यस्त थे। हमारे देश का जवान शहीद होता है तो देश के प्रधानमंत्री को क्या फर्क? देश के प्रधानमंत्री को इस चीज से फर्क पड़ता है कि उनकी विदेशी यात्रा में कोई खलल ना है। प्रधान जी, जब जवान शहीद हुए हैं और ये सारी चीजें, उस वक्त प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा हो रही थी। हाँ, वही तो हम आपसे कह रहे हैं, वो प्रचार ही हो गया उनका। वो फूलों की वर्षा पूरी मीडिया पे दिख रही थी, तो वो प्रचार ही तो है उनका। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री है, ये बात आप समझिए। जिस वक्त पर हमारे देश के जवान शहीद हो रहे थे, आप सोचिए और एक बार अपने इस गोबर वाले दिमाग पर जोर डालकर देखिए, जब जवान लोहा ले रहा था उस वक्त पर खबर आ चुकी थी कि हमारे देश के जवान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री पर पुष्प की वर्षा हो रही थी। सोच कर देखिए, क्या आपका दिल इतना कठोर हो चुका है कि किसान और जवान को लेकर आपके दिल में जरा सी भी, जिसे कहते हैं कि दर्द और दुख नहीं बचा? आज हमारे देश का किसान लगातार शहीद हो रहा है और किसान की हकीकत को अगर एक फिल्म के माध्यम से बयां किया जाए तो आप उसको कहते हो शाहरुख खान को कि वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। वो शाहरुख खान जो माता वैष्णो देवी के मंदिर भी जाता है, वो शाहरुख खान जो फिल्म के अंदर फिल्म आती है तभी जाते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। तो एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी की कौन सी फिल्म आती है? वो कब गए? नरेंद्र मोदी की कौन सी फिल्म आती है? नरेंद्र मोदी एक्टर हैं, वैसे एक्टर से कम भी नहीं है, लेकिन इनकी कौन सी फिल्म रिलीज होती है जरा ये तो बताओ। मोदी जी की कोई फिल्म आती है, लेकिन ये तो बिना फिल्म के ही मिस्र की मस्जिद में घुस जाते हैं। ये भी तो मिस्र की मस्जिद में घुस जाते हैं, शेखों के हाथ चूमने लगते हैं, विदेश से आए मुसलमानों को गले से लगाएंगे और हमारे देश के मुसलमानों को देशद्रोही ठहराएंगे। ये कौन सा कलाम है भैया? ये तो बता दो आप मुझे। आखिरी सवाल शॉर्ट में समझाइएगा, मूवी का सबसे अच्छा, कोई बहुत ही अच्छा जो आपके दिल को छू गया हो, कोई ऐसा सीन? मैडम, इस फिल्म के 2 सीन हैं। पहला जब किसान का सीन होता है और दूसरा सीन जब जो दीपिका पादुकोण जो होती है, जब उनको फांसी दी जाती है। ये दोनों सीन इस फिल्म के एक ऐसे सीन है जो आंख से आंसू निकाल देते हैं। हर एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी कठोर हो, लेकिन उसकी आंख से आंसू आ जाएगा। देश के लोगों से निवेदन है, इस फिल्म को जरूर देखें ताकि आप इस देश के किसान की हकीकत को समझ सकें कि हमारे देश का किसान आज किस तरीके से परेशान है और आज हमारे देश के किसान पर कितना कर्जा है। उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ हो जाता है। रिसेंटली में सुभाष चंद्रा का 4000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है, आप सभी ने देखा है। लेकिन हमारे देश के किसान का कर्जा माफ करने में देश की सरकार के पास पैसा नहीं रहता। देश के लोगों से निवेदन है, अगर इस देश का किसान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। तो किसान को बचाना है तो उसके ऊपर लगे हुए इस कर्जे को आपको और हमें हटाना होगा। और जो इस देश ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा, अगर इस देश का दिल, इस देश का किसान है तो उस दिल की धड़कन इस देश का जवान है। तो जवान और किसान दोनों को हमें बचाना है। और ऐसे लूटखोर घसूटिया पॉलिटिशियन जो पढ़े नहीं है, अनपढ़ हैं, जाहिल है, गवार हैं,
जिनको इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मिलता है उन्हें भगाया जाए। और लास्ट में जो इस फिल्म का एक डायलॉग है, इस उंगली का सही जगह इस्तेमाल करिए, तो वाकई में इस उंगली का सही जगह इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपकी ये उंगली जब इसके हाथ में कलम आती है तो आपके पास बाबा साहब के संविधान की ताकत आ जाती है। ये उंगली जब आपके पास सही जगह वोट करने की ताकत आती है तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनने का काम करती है, जो आपका और आपके देश का नेतृत्व करने का काम करता है। तो इसलिए अच्छे और पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने, जाति धर्म और मजहब ना देखें। सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा मजहब है आई प्राउड टू बी इंडियन। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों आपने देखी ये वीडियो मोहित शर्मा जी की, और ये कैसे लोगों की पोल खोलते हैं और उसकी वाट लगा देते हैं, कोई इनके सामने टिक नहीं पाता। और फिर इन्होंने जो जवान मूवी आई है उसका काफ़ी अच्छा इन्होंने रिएक्शन दिया है। ये काफ़ी अच्छी ये मूवी है और इन्होंने 3 बार ये मूवी देख ली है जवान, और इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्होंने इस मूवी का रिएक्शन दिया है। और मोदी जी को भी इन्होंने काफ़ी वो कहा है कि मिस्र में जा वहाँ मस्जिद में चले जाते हैं, बाहर से आए हुए मुसलमानों को गले लगाते हैं और देश के मुसलमानों को देशद्रोही ठहराते हैं। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने ये बात कही है मोहित शर्मा जी ने। तो आपने देखी ये वीडियो, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।